दो पत्नियों का एक पति। प्रिया रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही है। प्रिया कहती, अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, ये मैं कहाँ आ गई, कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन सावित्री ने उससे कहा, शहर की हो ना, इसीलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे, मुझे तो कब से ये सब करना पड़ रहा है। प्रिया चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन शौच के लिए बैठ गए। तभी उनके ऊपर टार्च की रोशनी आकर गिरी। सावित्री और प्रिया चौंक गई। प्रिया कहती, कौन है वहाँ? प्रिया डर गई। किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया? उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वह शहर में पली बड़ी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में होगी। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसे कॉलेज में राजीव का भी एडमिशन हुआ था। राजीव भी कॉलेज गया। राजीव को देखते ही प्रिया के दिल में घंटी बजने लगी। प्रिया मन में कहती, अरे यार, वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है। राजीव भी प्रिया को देखकर हंसने लगा। राजीव भी मन में कहता, लड़की कितनी खूबसूरत है, काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता, लेकिन वहाँ गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, इस लड़की को ये नहीं बता सकता। राजीव की शादी बचपन में ही हो गई थी। सावित्री भी तब बहुत छोटी थी। राजीव के गांव में ऐसा ही होता था, लड़के के साथ लड़की की बचपन में शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर न लगे। लेकिन यहाँ तो राजीव का मन लग गया था। कुछ ही दिनों में राजीव के साथ प्रिया की अच्छी दोस्ती हो गई और प्रिया ने राजीव से कहा, राजीव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ। राजीव कहता, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, लेकिन प्रिया कहती, लेकिन क्या? राजीव कहता, कुछ नहीं, कॉलेज खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे। गांव में सावित्री, राजीव की माँ, जानकी को खुश करने में लगी हुई थी। उसे राजीव से खास प्यार नहीं था। राजीव को भी सावित्री से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते सावित्री की हालत खराब हो जाती थी। सावित्री कहती, पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हो गई। ये सास नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल, कितना काम करवाती है। जानकी जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। जानकी का पति बहुत पहले मर गया था और तब से जानकी ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद भी है, इसीलिए सिर्फ घर में ही नहीं, पूरे गांव में उसका दबदबा है। राजीव को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ को बहुत मनाना पड़ा और शहर जाते ही वो प्रिया के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और राजीव ने प्रिया से शादी कर लिया। प्रिया कहती, राजीव, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना, मुझे गांव बहुत पसंद है। प्रिया बहुत खुश थी, लेकिन राजीव के मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। राजीव कहता, अरे यार, अब क्या करूं, दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूँ इसे गांव। राजीव प्रिया को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। राजीव ने अपनी माँ को बुलाया। राजीव ने कहा, माँ, दरवाज़ा खोलिए माँ। जानकी ने दरवाज़ा खोला। सावित्री भी आई और प्रिया को देखकर दोनों चौंक गए। जानकी कहती, ये क्या है बेटा, ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? राजीव कहता, वो असल में। राजीव ने सब कुछ बताया। जानकी और सावित्री दोनों गुस्सा हो गई। राजीव शादीशुदा था, ये जानकर प्रिया भी बहुत गुस्सा हो गई। प्रिया कहती, तुमने मुझे धोखा दिया है राजीव, तुमने मुझे झूठ बोला। राजीव कहता, नहीं प्रिया, मेरी बात तो सुनो। राजीव ने प्रिया को समझाया है कि वह सावित्री से प्यार नहीं करता और सावित्री के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब जाकर प्रिया ने रोना बंद किया। जानकी ने प्रिया को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी प्रिया का पेट दर्द करने लगा। प्रिया कहती, राजीव, तुम्हारा बाथरूम किस तरफ है? राजीव कहता, बाथरूम तो नहीं है प्रिया। नहीं है मतलब? मुझे शौच करने जाना है। तुम लोग शौच करने कहाँ जाते हो? सावित्री कहती, खेत में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर प्रिया को जैसे हार्ट अटैक आ गया। प्रिया कहती, खेत में मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? सावित्री कहती, हाँ, अब गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा, ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। जानकी कहती, बड़ी बहू, ले जाओ इसे खेत में। सावित्री प्रिया को खेत में ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रिया को बहुत डर लग रहा था। प्रिया कहती, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। सावित्री कहती, पहली बार है ना, इसीलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी।
अब कपड़े उठाकर बैठ जाओ। शौच खत्म होने के बाद इस लोटे के पानी से धो लेना। प्रिया ने जैसे तैसे करके शौच कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों लौट आए। रात को प्रिया ने राजीव से कहा, सुनो, क्या घर में एक शौचालय नहीं बना सकते? राजीव कहता, अरे नहीं नहीं, ये गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। प्रिया कहती, लेकिन क्यों? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? राजीव कहता, वह सब गंदे काम घर में क्यों करना, घर अपवित्र हो जाएगा, उससे अच्छा बाहर से करके आओ। ये सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगा। तभी सावित्री वहाँ आई और बोली, अरे मेरी सौतन, कितनी मासूम है तू, इस गांव में ऐसा ही होता है। प्रिया कहती, दीदी क्या आपको इससे तकलीफ नहीं होती? सावित्री कहती, तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करूं, छोड़ ये सब। सुन, मैं सुबह 4 बजे सूरज उठने से पहले तुझे बुलाने आऊंगी और फिर दोनों मिलकर शौच करने चलेंगे। प्रिया सो गई, उसे पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे सावित्री ने प्रिया को बुलाया और दोनों शौच करने चले गए। उसी वक्त गांव के बूढ़े रामलाल को भी प्रेशर आ गया। ओहो, ये भी ना, कभी भी प्रेशर आ जाता है। अब चलो खेत में। रामलाल खेत में गया। प्रिया और सावित्री अभी अभी शौच करने बैठी। प्रिया को देखकर बूढ़े की आंखें चमकने लगी। रामलाल कहता, ये लड़की नई आई है लगता है, देख के तो लग रहा है कि ये शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर तो मुझे मजा ही आ जा रहा है। रामलाल आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रामलाल कहता, अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। रामलाल ने टॉर्च जलाया। प्रिया के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वह डर गई। प्रिया कहती, कौन है वहाँ? तभी रामलाल डर के मारे भाग गया। प्रिया बहुत डर गई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे शौच करते हुए देख लिया। सावित्री कहती, हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च मारा। जानकी कहती, कोई आ गया होगा, कोई बात नहीं। प्रिया कहती, कोई बात नहीं की क्या मतलब? माँ जी, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। सावित्री कहती, हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। यह सुनकर जानकी गुस्सा हो गई। जानकी कहती, तुम दोनों ही हिम्मत कैसी हुई ये बोलने की, घर में शौचालय नहीं बन सकता। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। प्रिया को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 4 बजे प्रिया और सावित्री फिर से शौच करने गए थे। फिर से रामलाल वहाँ गया। रामलाल कहा, ओहो, क्या नज़ारा है, ऐसा नज़ारा अब से हर रोज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज़ रामलाल चोरी छुपे हुए देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। प्रिया जब जब शौचालय के बारे में कहती, तब तक घर में झगड़ा होने लगता। राजीव कहता, प्रिया, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये घर माँ का है, वो जो बोलेंगी वही तो होगा ना। प्रिया चुपचाप होकर रोने लगी। सावित्री ने उससे कहा, बहन, मुझे पता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। प्रिया कहती, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं मायके जा रही हूँ। यह बोलकर प्रिया अपना घर छोड़कर चली गई। जानकी कहती, जा रही हो ना, बस अब कभी लौट कर मत आना यहाँ। प्रिया मायके चली गई। उसी दिन रामलाल ने एक फ़ोन खरीदा। रामलाल ने कहा, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूँगा इस फ़ोन में, और जब देखूँगा तब देखूँगा। लेकिन प्रिया जा चुकी थी। सुबह के 4 बजे जानकी को प्रेशर आ गया। जानकी शौच करने खेत में चली गई। तभी रामलाल वहाँ फ़ोन से तस्वीर खींचने लगा। रामलाल ने कहा, ये तो जानकी है, वो लड़की कहाँ गई? रामलाल तस्वीरें डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फ़ोन यूज़ करना तो आता ही नहीं था। डिलीट ना करके उसने गलती से वो तस्वीरें गांव के सभी लोगों के फ़ोन में मैसेज कर दी। आदमी कहते, अरे ये तो जानकी की तस्वीर है, वो भी शौच करते हुए। सुबह हो गई। जानकी जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। जानकी कहती, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं, अजीब है। तभी राजीव दौड़ते हुए आया और अपने फ़ोन में से वो तस्वीर जानकी को दिखाई। राजीव ने कहा, माँ, किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। जानकी कहती, हाय हाय, ये क्या हुआ, मेरी तो इज्जत ही लुट गई।
सावित्री कहती, माँ जी, प्रिया बहन की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जानकी कहती, हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज ही इंतजाम करती हूँ। जानकी कहती, राजीव तू शहर जा और छोटी बहू को लेकर आ। राजीव शहर गया और प्रिया को लेकर आया। जानकी ने घर के अंदर शौचालय बनवाया। जानकी ने प्रिया से माफ़ी मांगी। प्रिया भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।